एपिसोड स्टार्ट होता है। वूरी को देखकर उसका भाई स्योकजुन कहता है कि ये कौन है। रायजुन कहता है कि ये टीचर है। स्योकजुन सोचता है कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही है। वूरी कहती है रायजुन तुम उसको इतनी बुरी बातें क्यों बोल रहे थे, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो सोचने लगती है भले ही वो तुम्हारा सौतेला भाई हो लेकिन वो बस एक बच्चा है। फिर रायजुन स्योकजुन से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्योकजुन कहता है जब तक मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं निभा लूंगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। रायजुन कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तभी वूरी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है काफी देर हो गई है, सूरज भी ढल चुका है। फिर रायजुन स्योकजुन से कहता है कि मैं मॉम से कांटेक्ट कर लूंगा इसलिए वापस मत आना। स्योकजुन कहता है क्या तुम मॉम को अनब्लॉक करने वाले हो। रायजुन कहता है क्या तुम बहरे हो, मैं तुमसे कह चुका हूँ ना मैं कर दूंगा। फिर वूरी कहती है रायजुन तुम्हें इसे घर छोड़कर आ जाना चाहिए। रायजुन कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ, अगर वो खुद आया है तो फिर उसे खुद वापस जाना पड़ेगा। स्योकजुन कहता है मैं ध्यान देकर नहीं आ रहा था इसलिए मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। वूरी कहती है देखो ना उसे नहीं पता है। रायजुन कहता है तो फिर मैं क्या करूं। वूरी स्योकजुन को ले जाने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देती हूँ, वहाँ से तो तुम्हें अपना रास्ता पता होगा ना। स्योकजुन कहता है हाँ पता है। फिर वूरी रायजुन से कहती है कि अंधेरा होने से पहले अंदर चले जाओ क्योंकि रात में बच्चों के लिए बाहर रुकना काफी खतरनाक है। रायजुन कहता है टीचर तुम जानती हो ना कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर स्योकजुन वूरी की तरफ देखने लगता है, उसके बाद रायजुन की तरफ देखने लगता है। फिर वो लोग बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। वूरी कहती है कि बस थोड़ी देर में आ जाएगी, वैसे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्योकजुन कहता है मेरा नाम स्योकजुन है, मेरे पास मेरे फादर का लास्ट नेम है और मेरे भाई के पास मेरी मॉम का लास्ट नेम है, इसलिए किसी को ये बात नहीं पता चलती है कि हम लोग भाई हैं। और वूरी सोचने लगती है अरे यार इससे बात करना तो काफी मुश्किल है। फिर वो स्योकजुन से कहती है ये बताओ कि तुम किस क्लास में हो। स्योकजुन कहता है मैं 3rd क्लास में हूँ, मेरा भाई इस वक्त हाई स्कूल का सीनियर है इसलिए ऐसा लग सकता है मैं देर में पैदा हुआ था, लेकिन मॉम ने बताया कि मेरा भाई बस जल्दी पैदा हो गया था। वूरी सोचती है कि कहीं ये मुझसे ये तो नहीं कहना चाहता कि ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो इतनी तेज मुझे जानकारी दे रहा है कि मेरे दिमाग में लोड ही नहीं हो पा रही। स्योकजुन कहता है वैसे आप कब मेरे भाई के साथ रिश्ता क्या है। वूरी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये तो काफी अजीब सवाल है। स्योकजुन कहता है क्योंकि आप अचानक से मेरे भाई के अपार्टमेंट के सामने आ गई थी इसलिए। वूरी सोचती है अच्छा तो इसको ये बात परेशान कर रही है, कितना प्यारा है। फिर वो स्योकजुन से कहती है कि मैं भी वहाँ पर रहती हूँ, गलत मत समझना, हम लोग बस इत्तेफाक से नेबर्स बन गए और हम लोग एक दूसरे को इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ। और वूरी सोचने लगती है मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा था या फिर मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा बात नहीं करना चाहता, इसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता पाए। फिर वहाँ पर बस आती है और चली भी जाती है और ये वो बस नहीं थी जिसमें स्योकजुन को बैठना था। वूरी कहती है स्योकजुन रायजुन ने बताया था कि उसने अपना घर अपनी माँ की वजह से छोड़ा था। स्योकजुन तो हैरान हो जाता और सोचता है क्या भाई ने इसको खुद बताया। वूरी कहती है वैसे मुझे जानना था क्या तुम्हारी माँ घर पर मारपीट करती हैं। स्योकजुन अजीब सा चेहरा बनाता है। वूरी कहती क्या हुआ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा था। दूसरी तरफ रायजुन को देखते हैं जो अभी भी अपार्टमेंट के बाहर बैठा था। वो अपने फोन में अपनी मॉम का नंबर देख रहा था और सोच रहा था कि अनब्लॉक करे या फिर नहीं। फिर स्योकजुन को देखते हैं जो कहता है मेरी मॉम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती जब भी वो नाराज होती हैं, इसीलिए ज्यादातर वो गुस्से से चीजों को इधर उधर फेंकने लगती हैं। लेकिन वो ऐसी इंसान नहीं है जो कि हम लोगों को तकलीफ पहुंचाए, बल्कि भाई वो इंसान है जो कि अपनी बॉडी को तकलीफ पहुंचाता है। वूरी को समझ नहीं आता और वो कहती है मुझे जरा साफ बताओ। स्योकजुन कहता है कि भाई ने खुद को तकलीफ पहुंचाई थी और वो मेरी माँ के लिए एक बदला था क्योंकि मेरी माँ सबसे ज्यादा उसकी बॉडी की केयर करती हैं, यहाँ तक कि उसने खुद के पैर को भी तकलीफ पहुंचाई थी, मेरे भाई ने मुझे यही बताया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं स्योकजुन जा चुका था, वूरी खड़ी सिगरेट पी रही थी। फिर पहले का सीन देखते हैं जब स्योकजुन ने सब बताया था और वहाँ पर बस भी आ गई थी। वूरी कहती है स्योकजुन क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो। स्योकजुन फोन देता और कहता है आप अचानक से मेरा नंबर क्यों मांग रही हैं। वूरी कहती है स्योकजुन तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। स्योकजुन कहता है लेकिन जरूरत से क्या मतलब है। वूरी कहती है मेरा मतलब जब भी तुम्हें बात करने में कोई भी परेशानी हो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। और वूरी सोचने लगती है किसी पर हाथ उठाना वायलेंस होता है, जिस हालात में तुम हो वो भी अब्यूज कहा जाएगा, लेकिन मैं एक बच्चे के सामने ऐसा नहीं कह सकती थी जो कि अपनी माँ
को बचा रहा था। एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के ऐसे बर्ताव को देखने के बाद भी उनसे प्यार करता है, उसे असलियत का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो दवा के रूप में हो या फिर जहर के रूप में। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा देखने के बाद भी वो अपनी माँ से नफरत नहीं कर रहा। बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय अपने पेरेंट्स से प्यार करने के। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है? क्या इस बात पर आ रहा है कि रायजुन को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर एक माँ अपने दोनों बच्चों को सफर करवा रही है, या फिर खुद पर जो ऐसे हालातों में कुछ कर नहीं पा रही। टीचर के तौर पर मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है जो कि पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितनी भी गहरी सांस ले लूं, मेरे अंदर भारी ही महसूस हो रहा है। लेकिन खुद को चोट पहुंचाना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वो वापस आ जाती है। रायजुन अभी भी वहीं पर बैठा था और कहता है, बस तो काफी देर पहले ही जा चुकी है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? क्या तुम सिगरेट पी रही थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि सिगरेट छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं होती टीचर। वूरी कहती है, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है, मुझे ये बात सोचकर हंसी आ रही है। तुमने कहा था कि रात को अंधेरा है और अंदर जाओ। वूरी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना अंदर जाओ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? जल्दी से उठो और अंदर जाओ। रायजुन कहता है, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रही हो? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? लेकिन वूरी धक्का मारते मारते उसको अंदर ले जा रही थी। वो लोग लिफ्ट में आ जाते हैं। रायजुन कहता है, सीरियसली रुक जाओ, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? वूरी कहती है, सीरियसली क्या ऐसे बदला लेने के बाद तुम खुश हो जाते हो? रायजुन को समझ आ जाता है स्योकजुन ने वूरी को सब बता दिया है। फिर वो वूरी से कहता है, मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो बहुत बात करता है। मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या कहा है, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है टीचर। वूरी सोचने लगती है, क्या कहा? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं? कौन था वो जिसने मेरा पहले फायदा उठाया था? तुम जब मर्जी आओगे और जब मर्जी चले जाओगे। तुम जो चाहो वो करते हो और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हो। फिर वो रायजुन से कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और यही वजह है कि मैं इन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मेरा कोई लेना देना होता तो मैं पहले ही तुमसे इस बारे में बात कर चुकी होती। मुझे माफ करना कि मैं तुमसे अचानक से ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये बताओ रायजुन, क्या तुम्हें डांस करना पसंद है? रायजुन सोचने लगता है, ऑफ कोर्स मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं जब चाहूँ डांस को छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये अचानक से क्या हो रहा है? मैं कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? फिर वूरी वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ, ये मनाने की कोशिश करो कि डांस छोड़ने के बाद तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुमने सही जवाब देकर मुझे मना लिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी ह्यूमैनिटी क्लास में जाने के लिए। और फिर वो सोचने लगती है कि मैं एक प्रॉपर टीचर बनकर दिखाऊंगी। मुझे रायजुन के लिए बुरा महसूस होता है, जो कि बस बदतर चीजों के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रायजुन के पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तुम खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और अपने सपनों से गिव अप कर रहे हो। और रायजुन सोच रहा था, कितनी फनी बात है, मैं था वो जिसे उसे परेशान करना चाहिए था और उल्टा वही मुझे परेशान कर कर चली गई। फिर अगला सीन देखते हैं। रायजुन स्टेज पर डांस कर रहा था। उसकी माँ उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन अचानक से रायजुन का पैर फिसल जाता है। उसके आसपास सब टूटने लगता है। तभी वहाँ पर वूरी आकर कहती है, रायजुन क्या तुम्हें सच में डांस करना नहीं पसंद? और तभी अचानक से रायजुन की आँख खुल जाती है। वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था और वो उठकर कहता है, इतनी सारी चीजों में से आखिर यही सपना क्यों आया? फिर अचानक से बिजली कड़कती है और वो सोचता है, लगता है आज बारिश होने वाली है। फिर अगले सीन में वूरी को देखते हैं जो स्कूल में भाग रही थी। हानबिन उसे हाय करता है, लेकिन वूरी उसे भी इग्नोर करके आगे चली जाती है। दूसरी टीचर्स कहती हैं, आज तो मिस बैंक काफी मोटिवेटेड लग रही है। मुझे लगता है कभी कभी गलतियां करना आम बात होती है। वैसे टीचर हानबिन, आप और मिस वूरी एक ही यूनिवर्सिटी में थे, है ना? मुझे लगता है तब बात करना ज्यादा आसान होता। आपने मुझे हिंट क्यों नहीं दिया? हानबिन कहता है कि हम लोग गलतियों से ही तो सीखते हैं। वूरी जा रही थी, तभी उसे अपने सामने क्लास प्रेसिडेंट नजर आती है। वूरी कहती है, वॉनजुन तुम क्लास में जा रही हो, है ना? रायजुन को देर होने वाली है क्योंकि वो हॉस्पिटल गया है। जब वो स्कूल आ जाए तो क्या तुम उससे कह सकती हो कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए? ये कहकर वूरी चली जाती है और वॉनजुन सोचने लगती है, मैंने तो रायजुन से पहले कभी बात नहीं करी। रायजुन जैसे लड़के से बात करना काफी अनकंफर्टेबल होता है और वो मेरे क्लास के बुरे लड़कों के साथ घूमता भी रहता है। वो विंडो के पास कुछ कर रही थी, तभी उसे क्लास में कोई नजर आता है और ये वही ऑरेंज बाल वाला लड़का था जो कि रायजुन को पसंद नहीं करता। और वॉनजुन हैरानी से सोचती है कि ये वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वूरी काम कर रही थी, तभी वहाँ पर वॉनजुन आती है। वूरी कहती है कि क्या हुआ वॉनजुन? फिर वॉनजुन उसे बाहर लेकर आती है। वूरी कहती है, तो तुमने कहा उसने कुछ फेंका था, तो उसने क्या फेंका था?
वॉन्जुन कहती है मैं यकीन के साथ नहीं बता सकती, लेकिन उसने कुछ जरूरी फेंका था, जैसे कि स्मार्ट वॉच या फिर ईयरफोन्स। वूरी सोचती है उसने पेन या इरेजर नहीं फेंका, बल्कि कोई जरूरी चीज फेंकती, आजकल के बच्चे भी ना। और ये रायजुन का ही क्यों होना था, मुझे पता है कि वो फिर से अपनी मॉम से डांट खाएगा, इससे स्कूल मुसीबत में फंस सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे क्लास में ये सब हो रहा है। वॉन्जुन कहती है टीचर क्या आपको वो मिला? वूरी कहती है कि वॉन्जुन तुम क्लास में जा सकती हो, मैं ढूंढ लूंगी। और वूरी सोचने लगती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि रायजुन के ऊपर और बोझ पड़े। वॉन्जुन कहती है कि मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। वूरी कहती है मदद के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, देखो तुम्हारे मोजे भी भीग गए हैं, अगर मैं ध्यान से ढूंढूंगी मुझे मिल जाएगा, तुम अपनी क्लास में जा सकती हो। उसके इतना कहने की वजह से वॉन्जुन वहाँ से चली जाती है और वहीं स्कूल के बाहर से गुजरता हुआ रायजुन भी जा रहा था, जिसकी नजर भी वूरी के ऊपर पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट वो सीन देखते हैं जब पहली बार रायजुन के पैर में चोट लगी थी और उस बाइक के पीछे वही ऑरेंज बाल वाला लड़का बैठा हुआ था। वो अपने भाई से कहता है भाई वहाँ पर देखो, वहाँ पर मेरी स्कूल की गॉडेस है। उसका भाई कहता है कितनी प्रिटी है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? वो लड़का कहता है कि अगर है भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें वो इसलिए प्रिटी लग रही होगी क्योंकि तुम हेलमेट पहने हुए हो, पर ऐसा नहीं है। उसका भाई कहता है क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगे? वो लड़का कहता है तुम क्या करने वाले हो? उसका भाई उन लोगों की तरफ बाइक बढ़ाने लगता है और कहता है मैं बस उसको डराने वाला हूँ। उसकी बाइक उन लोगों के काफी करीब पहुंच जाती है और बाइक को देखकर रायजुन मुस्कुरा रहा था और ये सारी बातें वही ऑरेंज बाल वाला लड़का याद कर रहा था। कहता है वो खुद को चोट पहुंचाने वाला गधा लड़का, आखिरकार उसका दिमाग सही भी है या फिर हिल चुका है? वो बाइक से आराम से बच सकता था, लेकिन उसने खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाई। उसने शायद से मेरा चेहरा नहीं देखा और मैं भी यहाँ पर बैठकर सफर नहीं करूंगा, मुझे भूख लग रही है। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी कि मुझे खुशी है इसके बाद कोई क्लास नहीं है कि मैं अच्छे से उसे ढूंढ सकती हूँ। उस लड़के ने ऐसा क्यों करा? क्या उसकी रायजुन के साथ लड़ाई हुई है? लेकिन मुझे नहीं लगता लड़ाई होगी, क्योंकि रायजुन तो सबके साथ फ्रेंडली रहता है। क्या उसे रायजुन से जलन हो रही है या फिर वो उसे बुली कर रहा था? खैर इसके पीछे कोई कारण होगा, मुझे पहले उस चीज को ढूंढना पड़ेगा और शायद से वूरी को वो चीज मिल भी जाती है। फिर उसी लड़के को देखते हैं जो जाते हुए कह रहा था अब क्लासरूम में वापस चलता हूँ, मैं जल्दी से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ ताकि बाहर जाकर पैसे कमा सकूं। तभी अचानक से कोई आकर उसके सर पर जोर का मारता है। वहाँ पर वूरी खड़ी हुई थी जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दिएगा टीचर कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं बस बाथरूम गया था। तभी वूरी उसे एयरपोर्ट्स दिखाती है। वो लड़का कहता है आखिर ये क्या चीज है? वूरी कहती कियू क्या तुम नहीं जानते? कियू कहता है हाँ मैं नहीं जानता। वूरी कहती है क्या तुम सच में नहीं जानते? ये मत कहो कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो, दिखावा करना बंद करो, तुम नहीं जानते कि ये एक चोरी होती है। और वूरी सोचने लगती है एक टीचर होने के नाते मुझे अपना काम अच्छे से करना होगा, इनको सिखाना पड़ेगा कि ये गलत कर रहे हैं और बताना पड़ेगा कि दोबारा ये ऐसा ना करे। मुझे इसी बात की उम्मीद है और मैं ये भी उम्मीद कर रही थी कि क्लास प्रेसिडेंट ने जो देखा हो वो गलत हो, लेकिन यहाँ तो मैं ही गलत इमेजिन कर रही थी, इसलिए मैं निराश हो गई। फिर वो कियू के हाथ में एयरबड्स पकड़ा कर कहती है अगर तुम सोसाइटी में बाहर जाओगे तो ये एक क्राइम माना जाएगा, इसलिए इस चीज को जाकर वापस रख दो। कियू कहता है कि आप एक इनोसेंट लड़के पर इल्जाम लगा रही हैं। वूरी कहती है वहाँ पर कोई था जिसने कि तुम्हें ऐसा करते हुए देखा था। कियू सोचने लगता है अच्छा तो तुम्हारा शुरू से यही इरादा था। वो वूरी को धक्का मारकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं करा। वूरी पीछे गिरने लगती है, उसका सर जीने से लड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रायजुन आता है जो गिरने से पहले उसे आकर पकड़ लेता है। फिर वो कियूक से गुस्से से कहता है कि गधे के बच्चे क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? फिर कियूक वहाँ से भाग जाता है और वूरी कांपती हुई आवाज में उसे आवाज लगाने लगती है और फिर सोचती है अरे मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बस अपने सामने ग्रिम रीपर को देख ही लिया। वैसे किसी को भी चोट नहीं लगी, तुम्हारा शुक्रिया रायजुन। रायजुन कहता है कि तुम अचानक से प्रॉपर टीचर होने का कॉस्प्ले क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा जासूस होना काफी नहीं है जो कि तुम इधर उधर दखल भी देती रहती हो? वूरी कहती है रायजुन तुम अपनी टीचर से ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन रायजुन उसे और जोर से पकड़ लेता और कहता है तुम बिजी रहती हो क्योंकि तुम सबकी परवाह करती रहती हो। रायजुन सोचने लगता है मुझे इतना
ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी को चींटियां काट रही हैं और मैं ऐसी बेवकूफों वाली हरकत से इतना इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। वूरी कहती है रायजुन मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे बचाया है लेकिन तुमने जो कहा है वो गलत है। तभी वहाँ पर हानबिन आकर कहता है मैं वही सोचूं इतना शोर कहाँ से आ रहा है। वूरी क्या ये तुम हो और वहाँ पर क्या चल रहा है? और वूरी सोचने लगती है अरे यार मेरी हालत तो इस वक्त काफी ज्यादा खराब लग रही है। और रायजुन वूरी की तरफ देखने लगता है जिसे काफी शर्म आने लगती है। फिर वो वूरी को छोड़ देता है और हानबिन की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वूरी वॉशरूम में थी और कपड़े बदल रही थी। ये कपड़े हानबिन ने दिए थे और कहा था ये वो कपड़े हैं जो कि ग्रेजुएट हुए बच्चों ने डोनेट करे हैं, तुम जाकर इन्हें पहन लो क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और वूरी सोचती है कि मैं अभी भी वैसी ही हूँ, अपनी सीनियर से फिर से मदद ले रही हूँ। मैंने खुद को संभालने की कोशिश करी लेकिन इसका असर दूसरों पर पड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे लेकिन वो खुद को संभालती है। दूसरी तरफ हानबिन को देखते हैं जो कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ कि कियूक ने क्या किया था। रायजुन कहता है कि उसने मर्डर करने की कोशिश करी थी। हानबिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा साफ बताओ कि हुआ क्या था। रायजुन कहता है मुझे नहीं पता, वो लोग किसी चोरी हुई चीज की बात कर रहे थे, मैंने ज्यादा नहीं सुना। हानबिन कहता है क्या पहले मर्डर करने की कोशिश करी और अब चोर? ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुमसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। और इसके अलावा मुझे बताओ कि तुम दोनों उस वक्त गले क्यों लगे हुए थे? रायजुन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों करा था। और रायजुन कहता है कि वो गिरने वाली थी इसलिए मैंने उसे बचा लिया था। हानबिन कहता है ऐसा क्या, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। रायजुन कहता है क्या सच में? हानबिन कहता है वैसे अब ख्याल रखना कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी फीमेल टीचर के इतने पास आने की कोशिश करोगे तो लोगों को गलत फहमी हो सकती है और इससे सिर्फ फीमेल टीचर को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर टीचर और स्टूडेंट की बात आती है तो आसानी से गलत फहमी हो सकती है। रायजुन कहता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो देखा है सिर्फ वही गलत फहमी हो। हानबिन कहता है कि तुम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंत में आकर सारे इल्जाम टीचर को ही सहने पड़ते हैं। तभी वहाँ पर वूरी भी आ जाती है लेकिन वो अंदर देखती है वहाँ का माहौल काफी भारी लग रहा था। हानबिन कहता है कि इसे पहनकर तो तुम एकदम स्टूडेंट की तरह लग रही हो। रायजुन कहता है वाओ टीचर, अगर मैं तुमसे दोस्तों की तरह बात करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वूरी कहती है रायजुन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो हानबिन से कहती है सीनियर दरअसल मैं रायजुन से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? हानबिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी क्लास शुरू होने वाली है। फिर वूरी सो स्टाफ रूम में ले जाती है और उसके सामने एयरपॉड्स रखती है, लेकिन रायजुन को तो समझ ही नहीं आता। वूरी कहती है तुम्हारे हैं, तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि ये खो गए हैं? रायजुन कहता है क्या ये मेरे हैं, मुझे मिले नहीं थे इसलिए मैंने नए खरीद लिए। क्या टीचर तुम तब से इसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी? वूरी कहती है क्या मैंने इतनी मेहनत करी, वो भी बस कुछ नहीं के लिए। और रायजुन सोचता है कि मैं यही सोच रहा था ये वहाँ पर क्या कर रही है कि पूरी तरह से भीग गई है, गंदी हो गई है, फिर भी कुछ ढूंढ रही है। क्या इसने इतना सब कुछ करा वो भी सिर्फ मेरे लिए? वो अभी भी शांत दिखने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी वो कांप रही है। फिर वो वूरी के हाथ पर अपनी फिंगर लगाता है और कहता है माफ करना, उस वक्त मैंने तुमसे बदतमीजी से बात करी, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लग जाती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सुनकर खुशी होती। वूरी कहती है वेल तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं बच गई। लेकिन तभी रायजुन उसके हाथ पर बार बार फिंगर मारने लगता है। वूरी कहती है बस बहुत हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? किसी और के हाथ को इस तरह से छूना अच्छी बात नहीं होती। रायजुन कहता है कि अब वो रुक गया ना। वूरी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? रायजुन कहता है कुछ नहीं, वैसे तुम कियूक के बारे में क्या बात करने वाली थी? वूरी कहती है वैसे तो टीचर्स को इस बारे में आपस में बात करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कम से कम उसने थोड़ा पछतावा दिखाया। रायजुन कहता है क्या कहा? वो बिना सोचे वहाँ से भाग गया और तुम कह रही हो उसने पछतावा दिखाया। अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है टीचर, लेकिन अगर तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करोगी तो अंत में तुम्हें ही निराशा होगी। वूरी सोचने लगती है शायद रायजुन बहुत बार उन लोगों से निराश हुआ होगा जो कि उसके आसपास हैं, तो क्या ये उसकी आदत बन गई है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है? और फिर वो रायजुन के उसी तरह से फिंगर मारती है जैसे कि रायजुन उसके साथ कर रहा था। और फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं रायजुन।